Hello friends, till now we have studied alcohol, phenol, ether. इस चैप्टर में से प्रिपरेशन पढ़ ली है हमने, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स बिगिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, अल्कोहल फिनॉल क्या होते हैं? सिंपल कार्बन चेन पे अगर OH जोड़ दे, OH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है अगर इसका नेमिंग करें तो? एथ, दो कार्बन के लिए इथेन, और OH लगा है, इट मींस अल्कोहल ग्रुप है, तो हम क्या लगाएंगे? इथेनॉल। तो ये होगा इसका नेमिंग। फिनॉल किसको बोलते हैं? OH जब बेंजीन रिंग पे लगे तो उसे बोलते हैं फिनॉल, इस स्ट्रक्चर को। ये कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? एसिडिक बिहेवियर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, रिएक्शंस इंक्लूड कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल। सी, एसिडिक बिहेवियर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स किसे बोलेंगे? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो H प्लस आयन डोनेट कर दे वो तो होता है एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या है? कोई भी कार्बन चेन R किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कोई भी कार्बन चेन, उस पर OH लगा है, और OH में से अगर ये H डोनेट कर दे तो ये एसिडिक इन बिहेवियर होगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे H डोनेट करने पे एसिडिक बिहेवियर शो होता है। अगेन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, एसिडिक में न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, और बेसिक नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। बेसिक नेचर किसको बोलते हैं? जैसे एसिड में H प्लस आयन डोनेट करते हैं, वैसे ही बेसिक में OH माइनस आयन डोनेट करता है, वो होता है बेसिक इन नेचर। जैसे इसमें H प्लस करता तो एसिडिक होता, यहाँ पे OH हो रहा है तो बेसिक इन नेचर। ये प्लस और माइनस क्यों लगे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज R पे, पॉजिटिव चार्ज H पे। इट मींस H जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और RO ग्रुप इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। नेगेटिव चार्ज मैंने बोला था लेने वाले पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज देने वाले पे। रिच एंड पुअर की स्ट्रेटेजी रखी थी, देने वाला रिच, लेने वाला पुअर। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, पुअर है, फाइन। और यहाँ पे OH नेगेटिव क्यों लेके बैठा है? क्योंकि नेगेटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेता है, पॉजिटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन देता है। फिर यहाँ पे, वहां पे सिर्फ H अलग किया था, यहाँ पे OH किया था, बेसिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स नेगेटिव चार्ज, फिलिक मीन्स अट्रैक्ट। तो जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो वो इलेक्ट्रोफिलिक, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो वो न्यूक्लियोफिलिक। ROH क्या होता है? यहाँ पे कार्बन चेन है, कोई भी, उसमें OH लगा है, इसमें पूरा मॉलिक्यूल कंसीडर किया है। उसमें सिर्फ H किया था एसिडिक नेचर के लिए, इसमें OH किया था, और इसमें पूरा मॉलिक्यूल कंसीडर किया है। उसके बाद है रिएक्शन शोइंग एसिडिक नेचर। यहाँ पे अल्कोहल का एसिडिक नेचर समझने के लिए रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। R की जगह हम दो कार्बन लगा देते हैं, ये OH, इसमें हमने डाला 2Na, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम किसको बोलते हैं? N को सोडियम बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल ग्रुप है, मींस एल्कोक्साइड ही होगा, ऑक्साइड मींस O, और एल्काइल ग्रुप सोडियम एल्कोक्साइड। तो कैसे बनेगा? RONA। तो यहाँ पे CCONA, H आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ H आउट हुआ है, इट मींस क्या? सिर्फ H आउट हुआ है, इट मींस एसिडिक इन बिहेवियर है, ऊपर पढ़ा था हमने। तो ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है अल्कोहल के। जब 2Na से अल्कोहल रिएक्ट करेगा और सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर को शो करेगी ये रिएक्शन, क्योंकि इसमें H प्लस निकल रहा है और बाकी RONA से जुड़ के RONA सोडियम एल्कोक्साइड बना रहा है। उसके बाद है फिनॉल पे, ये तो था सिंपल चेन पे, एल्केन चेन पे, और ये क्या है? एरोमेटिक रिंग। इस रिंग को एरोमेटिक रिंग ही बोलते हैं, फिनॉल वाली साइक्लिक रिंग को एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। तो उस पे OH लगा है, इसको अगर हम NaOH से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी अगेन सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये फिनॉल है तो फिनॉक्साइड बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है? अगेन एसिडिक बिहेवियर। इसमें भी H बाहर निकल रहा था और Na एड ऑन हो रहा था, ONA। तो दोनों ही एसिडिक बिहेवियर शो किस चीज में करते हैं? जब हम सोडियम आयन जोड़ते हैं, सोडियम और NaOH। उसके बाद फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड दैट अल्कोहल। तो इन दो रिएक्शन में इससे कंक्लूड होता है कि फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। वाई? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल है इससे। जब रिएक्टेंट जो बना हुआ है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए हर कंपाउंड को। तो ये जल्दी बन रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये इजीली इसको H दे देगा और स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ROH ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू RONA। तो दैट्स वाई ये वीक एसिड है, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में, स्टेबल से इस स्टेट में आने में इसको थोड़ा बुरा लगेगा, ये इजीली नहीं आएगा, इसलिए ये वीक एसिड है, H आयन इजीली नहीं देगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड वाटर। अब कंपैरिजन हो रहा है अल्कोहल, फिनॉल और वाटर के एसिडिक बिहेवियर पे। अब एसिडिक बिहेवियर है, इट मींस इसमें ये बताएंगे कि H प्लस आयन इजीली कौन दे देता है? ROH। पहले भी हमने देखा था RO बन जाएगा और H प्लस आयन देगा, तो ये क्या बन रहा है? कॉन्जुगेट बेस।
कॉन्जुगेट बेस कब बनता है? जब कोई कंपाउंड H प्लस आयन दे दे, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे H प्लस देके, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इसमें RO जो है कॉन्जुगेट बेस है। तो इसमें दिया है कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल लेस स्टेबल देन वाटर, दैट्स व्हाई हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। कॉन्जुगेट बेस जो है अल्कोहल का, वो ज्यादा स्टेबल नहीं है वाटर के कंपेयर में। अगर वाटर एक H प्लस आयन दे दे तो पीछे क्या बचता है? OH माइनस, और इसमें क्या बच रहा था? RO। तो ये जो है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। इसमें बोला है कॉन्जुगेट बेस जो है अल्कोहल का, उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? वाटर का कॉन्जुगेट बेस, यानी कि OH। दैट्स व्हाई ज्यादा एसिडिक कौन है? वाटर। क्यों? चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन पे। यहाँ पे क्या है? R इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसमें क्या है? इसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ये H पे भी नेगेटिव, O पे भी नेगेटिव। इट मींस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन पे इस वाले में, इसलिए ये कम स्टेबल है। और जब कम स्टेबल है तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये कम स्टेबल है तो कम एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये रीजन लिखना है। उसके बाद है फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन बनाता है H, अगर निकल जाए तो फिनॉक्साइड आयन। तो बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन आर स्टेबलाइज एज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? ये भी लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ रखा है। जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग में, वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, ये यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, ये शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये किसके द्वारा होती है? जब इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। डोनेटिंग ग्रुप क्यों? वो इलेक्ट्रॉन देगा, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स रिंग में घूमेंगे, तो डबल बॉन्ड की जो घूमने की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आर स्टेबलाइज एज रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तब तो रिंग रिएक्टिव हो जाएगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या होगा? इसमें से सारा चार्ज कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। और डबल बॉन्ड का जो है रेजोनेंस चलता रहेगा, लेकिन रिंग जो है वो रिएक्टिव नहीं, स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया? बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आर स्टेबलाइज एज रेजोनेंस। स्टेबलाइज क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें पहले OH था और अब सिर्फ O है विथ नेगेटिव चार्ज। फिर बट O2 पॉजिटिव इंक्रीजेस instability of phenol easily loses H plus ions। इनकी जो इंस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है H प्लस आयन देने से। वाई? OH यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। O क्या है यहाँ पे? नेगेटिव ही है, बट इस बार क्या हो रहा है? एक एक पेयर तो ये H के साथ शेयर कर रहा था। बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है? अब H जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस शो करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो रिंग जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। दैट्स वाई सबसे पहले तो आएगा वाटर, सेकंड नंबर पे आएगा अल्कोहल, उसके बाद आएगा फिनॉल। एसिडिक बिहेवियर। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। इसमें कंपैरिजन दिया है एसिडिक बिहेवियर में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा 1 डिग्री का कंपाउंड, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और पूछेगा बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है या फिर ज्यादा एसिडिक कौन सा है। ऑर्डर, तो हम ऑर्डर क्या देंगे? लीस्ट एसिडिक कौन सा है? 3 डिग्री। और ज्यादा एसिडिक कौन सा है? मिथाइल। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये है ऑर्डर। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है जो 3 डिग्री का, वो लीस्ट स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ क्या है? ये कार्बन है, ये 3 डिग्री हो गया, 3 कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन, और इसी पे ये क्या लगा है? OH। ये हो गया अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करवाए और H हटा दे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और यहाँ से क्या हो रहा है? ये आर चेन है, आर चेन क्या पॉजिटिव होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, तो ये हाईली अनस्टेबल है। ये हाईली इलेक्ट्रोफाई हो जाएगा, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये 3 कार्बन जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये ली स्टेबल है। और 1 डिग्री में क्या होगा? ये वाला कार्बन है, सिर्फ वन साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ से अगर H निकल जाएगा तो ये उतना अनस्टेबल नहीं होगा जितना 3 डिग्री है। दैट्स व्हाई ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस। तो ऑर्डर ये हो जाएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की बात हो रही है तो EDG और EWG, ये तो आएगा ही केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर कोई भी रीजनिंग आए और आपको कुछ ना सूझे कि वहाँ क्या आंसर लिखना है, तो एटलीस्ट ये तो लिख ही देना, ये एक पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसकी बात हमने एल्लो एल्केन वाले चैप्टर में भी की थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फिनॉल में सेम रीजंस लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये दो तरह के ग्रुप होते हैं। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है वो कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन लेता है। और कौन कौन से थे? EDG रिड्यूसेस स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। EDG जो है स्टेबिलिटी को कम करता है, तो हम इसको कहीं लिख लेते हैं C। EDG क्या करता है? स्टेबिलिटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है इट्स कॉन्जुगेट बेस, और रिड्यूसेस एसिडिक नेचर। इसकी वजह से
एसिडिक नेचर भी कम होता है। तो जब फिनॉल पे ईडीजी ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज बढ़ने लगेगा। चार्ज बढ़ेगा तो रिंग क्या हो जाएगी, रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो न्यू इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करेगी ताकि वो आके बाइंड और इलेक्ट्रॉन ले। रिंग रिएक्टिव हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो एसिडिक नेचर भी कम हो गया। इसीलिए चार्ज इंटेंसिफिकेशन होता है, यानी कि चार्ज बढ़ता है रिंग पे। दैट्स व्हाई ईडीजी जो है स्टेबिलिटी को भी कम करता है, एसिडिक नेचर को भी कम करता है। वही दूसरी तरफ सेकंड केस में ईडब्ल्यूजी अगर लगेगा तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और तो और एसिडिक नेचर भी बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, सी ईडब्ल्यूजी जब ग्रुप लगेगा तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे, विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस ये इलेक्ट्रॉन खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो रिंग क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ज्यादा ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे ये गेन कर लेगा और रिंग स्टेबल हो जाएगी। और जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज नहीं है, कम ही चार्ज रहेगा ईडब्ल्यूजी जुड़ने पर, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्शन होगा। इसमें चार्ज इंटेंसिफिकेशन होता है, इसके अंदर चार्ज डिस्पर्शन हो जाएगा और रिंग क्या हो जाएगी, मोर एसिडिक। दैट्स व्हाई ईडब्ल्यूजी जब जुड़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, और ईडीजी जुड़ता है तब स्टेबिलिटी कम होती है, एसिडिक नेचर भी कम होता है। तो वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि ईडब्ल्यूजी जुड़ रहा है या ईडीजी जुड़ रहा है। ये तो आपको पहले जो वीडियोस बना रखे, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है, आर इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट क्या होता है, ईडीजी ईडब्ल्यूजी और इनके एजेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात अगर हो रही है तो एल्केन चेन तो लेंगे, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन देते हैं डोनेटिंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा था, ओ एच, एक्स, सी ओ एच, ये वाले सारे डोनेटिंग ग्रुप थे, ये वाले विड्रॉइंग ग्रुप थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लें, क्योंकि एग्जांपल्स उसमें मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ। ईडीजी से क्या होता है, एसिडिटी कम, एसिडिटी कम होती है, ईडब्ल्यूजी से एसिडिटी और एसिडिटी बढ़ती है। ये क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट टाइम हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं जितने भी कंसेप्ट है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। स्टीरिफिकेशन क्या होता है, स्टीरिफिकेशन हमने नेमिंग रिएक्शंस में भी डिस्कस की थी। स्टीरिफिकेशन मतलब जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को मिलाते हैं तो एस्टर बनता है, ये हमको याद रखना है, मैंने बोला था अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। उसके अंदर हम डालते हैं कॉन्क H2SO4, ये हमने पहले डिस्कस किया है, इसको बोलते हैं ओलियम। कॉन्क H2SO4 को ओलियम बोलते हैं। ये किस लिए यूज होता है, डिहाइड्रेशन के लिए। लिखा हुआ है डिहाइड्रेट वाटर विच कैरी रिएक्शन फॉरवर्ड। वाटर जो है उसको रिएक्शन में से हटा देता है, ये काम होता है कॉन्क H2SO4 का, ताकि जो रिएक्शन है वो वापस इस डायरेक्शन में ना फ्लो करके इसी डायरेक्शन में चले, वरना H2O होगा तो ये वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बना देगा। इसलिए हम इसमें कॉन्क H2SO4 ऐड करते हैं। तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो एस्टर बन जाएगा। एस्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ROR, बट यहाँ पे ये कार्बन चेन है तो इस पे ऐसे शो किया है, ये है हमारा एस्टर। एस्टर के लिए क्या सफिक्स लगता है, जैसे अल्कोहल में ऑल लग रहा था, एस्टर में लगता है O8, ये सफिक्स यूज होता है एस्टर में। जैसे मीथेनोएट, नेक्स्ट है एसाइलेशन। ये रिएक्शन भी नेमिंग रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे हमने एल्काइल में क्वेश्चन भी किए। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन में कंपाउंड होता है CH3COCl, एल्काइलेशन में CH3Cl। इसमें ट्रिक थी, सी है तो हम एक्स्ट्रा CO ऐड करेंगे, एल्काइलेशन है तो CH3Cl। एसाइलेशन में क्या हो रहा है, पायरिडीन यूज कर रहे हैं, पायरिडीन फॉर न्यूट्रलाइज HCl। अगेन HCl बाय प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में फ्लो ना होकर के इसी डायरेक्शन में चले, इसलिए हम पायरिडीन यूज करते हैं। और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमने पढ़ा था, अल्कोहल में अगर हम CH3COCl डालेंगे तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COOR प्लस HCl। ये क्या है, एस्टर है, अगेन एस्टर बन रहा है। उसके बाद फिनॉल में अगर हम ये वाला एसाइलेशन वाला कंपाउंड डालेंगे विद पायरिडीन तो क्या बनेगा, ये COOH ग्रुप क्या है यहाँ पे, EWG विड्रॉइंग ग्रुप है, तो चार्ज कम हो रहा है ऑलरेडी, तो ये क्या यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अगर ईडब्ल्यूजी ग्रुप नहीं होता, COOH ग्रुप नहीं होता, तो ये कहाँ एक्ट करते हैं, ऑर्थो या इस वाले पैरा पे। बट क्योंकि COOH लगा हुआ है तो हमें पता है कि यहाँ से जो चार्ज है वो सारा विड्रॉ कर लिया COOH ग्रुप ने, तो ये यहीं पे रिएक्ट करेगा CH3COH COCl, तो यहाँ पे HCl तो निकल जाएगा और बाकी का कंपाउंड यहाँ एड ऑन हो जाएगा, O तो था ही, उसके साथ CO CH3 जो इसमें था वो, और Cl जो है HCl बन के निकल जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, ये हम पढ़ेंगे एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में, उसमें पेन किलर, एज ए पेन किलर यूज होता है एस्पिरिन, ये एक टाइप की मेडिसिन है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो टाइप के एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग वाला क्या करता है, ओ ऐड ऑन करता है और एच हटाता है। ये क्या करता है, ये एच ऐड करता है और वो हटाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स तो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, सी यूजेस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद एसिडिक K2Cr2O7 या फिर कॉन्क HNO3, ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थियरी लिखी है। 1 डिग्री अल्कोहल जो है अगर उसको ऑक्सीडाइज करें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो बनेगा कीटोन
और फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल से सिर्फ कीटोन बनेगा, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल से अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनेगा। बट लेस स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं तो उस एल्डिहाइड फिर उसमें फिर से ऑक्सीडाइजिंग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक। डायरेक्ट KMnO4 एल्कलाइन यूज करेंगे या एसिडिक K2Cr2O7 करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। यहाँ पे C 2H एंड R OH, ये क्या है? ये है अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा है ये एक ही कार्बन चेन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है जो OH से जुड़ा है ये 2 कार्बन चेन से जुड़ा है, यानी कि ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री को अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लिया जैसे एल्कलाइन KMnO4 तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O ऊपर H और यहाँ R, ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO ही होता है, ये कार्बन चेन और CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड को शो करता है। इसके अंदर फिर से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या बनेगा? RCOOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन चेन हमारी। वैसे ही सेकंड केस में ये है कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास क्या बन रहा है? कीटोन। और ये C डबल बॉन्ड O कीटोन। अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल के लिए है, ये हर चैप्टर में आएगी। ESR रिएक्शन देख लेते हैं। 5 रिएक्शन थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये 5 रिएक्शन है ESR में, हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में है। यहाँ पे फिनॉल से की गई है। सी फिनॉल है, उसमें हेलोजिनेशन करना है तो हम कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे? BeR2 एक्वस स्टेट में। तो हमें क्या मिलेगा? तीनों पे Br, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और यहाँ पे ये तो व्हाइट पीपीटी देगा। वही दूसरी साइड Br2 CS2 के साथ ले लें तो क्या होगा? ये सिर्फ एक साइड पे अटैक करेगा। CS2 यहाँ पे क्या है? इससे क्या पता चल रहा है? CS2 यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि जितने भी चार्ज स्टेट थे ऑर्थो और पैरा के वो CS2 ने ग्रैब कर लिए, यानी कि CS2 ने ले लिए। तो सिर्फ एक एक साइड बची दोनों पे अटैक करने के लिए। तो इसलिए Br2 अगर CS2 के साथ आ जाए तो एक Br एड ऑन होगा, लेकिन जब एक्वस स्टेट में आ जाए Br2 विथ वाटर आ जाए तो तीनों साइड पे Br अटैक करेगा, सिर्फ मेटा को छोड़कर। ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ये मेटा वाली साइड है, इस पे अटैक नहीं करेगा। अगेन नाइट्रेशन में क्या है? हम कंपाउंड यूज लेते हैं कौन? HNO3। तो क्या होगा? तीनों साइड पे अटैक करेगा और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है पिक्रिक एसिड का। नेक्स्ट सेकंड केस में इसने क्या किया है? डाइल्यूट HNO3 लिया। डाइल्यूट HNO3 से क्या होगा? ये एक ही साइड पर अटैक करेगा। कंसंट्रेटेड वाला ले रहे थे तब तो तीनों साइड पे करा था, डाइल्यूट लिया तब एक ही साइड पे। फिनॉल पार्शियली मिसिबल, आयोनाइज अप टू हाई कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। CS2 CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी ऑन ऑक्सीजन, तो एक्टिवेट हो जाएगी रिंग, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। इसीलिए इसमें दिया हुआ है CS2 CCl4, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, अगर ये एड ऑन हो जाते हैं तो रिंग पे जो है एक ही साइड पर अटैक करेगा हेलोजन। बट इन केस अगर ये एक्वस स्टेट में हो तो तीनों साइड पे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ओ नाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल intramolecular H bonding, that's why boiling point decreases, can be separated by steam distillation। यहाँ पे क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है और एक ये वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो वाला जो नाइट्रोफिनॉल है ये ज्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू पैरा वाले के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन से एज कम्पेयर टू दिस। तो ये थी आज की वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज पे। हमने क्या पढ़ा? एक तो आपको EDG EWG वाला कंसेप्ट याद रखना है, इससे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है। EWG में स्टेबिलिटी बढ़ती है, एसिडिटी भी बढ़ती है अगर ये रिंग पे लग जाए तो। सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था ESR वाला, वो जो 5 रिएक्शन है वो पांचों आपको याद करनी है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फिडल क्राफ्ट वाली। और हमने पढ़ा था एसिडिक और बेसिक नेचर, उसमें आपको रीजनिंग में क्या लिखना है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। ये आपको रीजन में लाइन यूज करनी है, और पता कैसे करना है? EDG जुड़ा है या EWG जुड़ा है उसे पता करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इन्हीं पे जो हमने पढ़े अल्कोहल फिनॉल में।